देखिए इंग्लिश का एक रूल होता है कि दो एक्शन, दो वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आते। अगर आते हैं तो उसमें दो शर्त होती हैं। पहली शर्त ये होती है कि दूसरे वाले एक्शन में आप आईएनजी लगा दें या इन दोनों के बीच में आपको टू लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो बताऊंगा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, या दूसरे तरीके से मैं बोलूंगा, बताऊंगा आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। इसका एक और आप फॉर्मूला देखते हैं, जिस तरह मैंने बताया अपने बारे में, आई लाइक टू ईट पिज्ज़ा, आई लाइक टू ईट पिज्ज़ा, या इसको दूसरे तरीके से हम बोलेंगे तो बताएंगे आई लाइक ईटिंग पिज्ज़ा। या तो दूसरे वाले वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए या इन दोनों के बीच में आप टू लगा दीजिए। और आज हम एक ऐसा बहुत खास स्ट्रक्चर इंग्लिश का सीखने जा रहे हैं जिसमें हमको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो शुरू करते हैं, चलिए। चलिए, तो किस तरह से हम बात करेंगे आज की इस क्लास को, कुछ आप इस तरह से समझिए। जैसे मेरे ये फ्रेंड हैं, ये दिन भर टीवी देखते रहते हैं। मेरी सिस्टर हैं, दिन भर हंसती रहती है। एक मेरा फ्रेंड है, वो दिन भर पढ़ाई करता रहता है। और मेरा एक फ्रेंड और है, उसकी जब भी घर जाओ तो हर वक्त खाता रहता है। तो ये जो इस तरह के सेंटेंसेस हैं, इसको आप कैसे बोलेंगे? सबसे पहले आएगा, अपने बारे में बताएंगे तो बोलेंगे आई, सब्जेक्ट आएगा आई, यू, ही, शी, जो भी आप बोलेंगे सबसे पहले बोलेंगे आई। उसके बाद आप बताएंगे कीप, और कीप अपने आप में एक वर्ब होता है। उसके बाद जो वर्ब आएगा उसमें आपको आईएनजी लगाना है। किस तरह से बात करेंगे? आई कीप, और उसके बाद जो वर्ब आएगा उसमें आप आईएनजी लगा दीजिए। इसमें एक ऑप्शन मैं आपको बता दूं, कीप के बाद कुछ लोग ऑन लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। ये एक ऑप्शनल है, आप लगाएं ना लगाएं। द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब फैसला आपके हाथ में है, आपकी मर्जी। मैं दिन भर पढ़ाता रहता हूं तो क्या बताऊंगा? आई कीप टीचिंग। यस, ये हंसते रहते हैं तो ही कीप्स। ये ध्यान रखिए, कीप में एस क्यों लगा? हम जानते हैं थर्ड पर्सन की लाइफ की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हम एस लगाते हैं। तो ही कीप्स लाफिंग। मेरी सिस्टर है, पता नहीं क्या हो गया, शी कीप्स क्राइंग। या मेरा एक फ्रेंड है, जब भी देखो वो खाता रहता है, ही कीप्स ईटिंग। मंडे टू फ्राइडे मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, पूरे वीक में पढ़ाता हूँ, लेकिन संडे को मुझे एक टाइम मिलता है जिसमें मैं पूरे दिन सोता हूँ। तो क्या बताऊँगा? आई कीप स्लीपिंग ऑन संडे। देखिए, दो तरह के पढ़ने वाले होते हैं। एक जो बहुत पढ़ता है वो स्टूडियस कहलाता है, जो पढ़ता है समझता है। वो अगर 5 घंटे पढ़ ले, 5 घंटे उसकी जो स्टडी है बहुत मायने रखती है। लेकिन एक इसका नेगेटिव भी होता है, जिसको बोलते हैं बुक वॉर्म। बुक वॉर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा, जो पढ़ता है लेकिन दिन भर किताबों में लगा रहता है, दिन भर स्टडी करता है, जो नेगेटिव होता है। मैं बता रहा हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है और वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, ही इज़ स्टूडियस। तो आप जब भी उसको जाएँ, घर पर देखें, हमेशा उसके पास बुक्स होती है, हमेशा वो पढ़ाई करता रहता है। तो क्या बताऊँगा? ही कीप्स स्टडिंग। मेरी एक कजिन है, इतनी सारी बुक्स, हीप ऑफ बुक्स उसके पास हैं। शी इज बुक वॉर्म, शी कीप्स रीडिंग बुक्स। मेरा एक फ्रेंड है, एक्चुअली पता नहीं क्या हो गया है उसे, वो दिन भर अकेला बैठकर रोता रहता है। तो ही कीप्स सोबिंग। यस, सोब होता है रोना, लेकिन सिसकियां भरकर। रोना किराए भी होता है, हम जानते हैं, वीप भी होता है, लेकिन सिसकियां भरकर रोना इंग्लिश में होता है सोब। तो शी कीप्स सोबिंग, he keeps sobbing, I keep sobbing। लास्ट नाइट में एक सफ़र से आया और मुझे सीट भी नहीं मिली ट्रेन में, और मैं बहुत थक गया था। आई गॉट टायर्ड वेरी मच, आई गॉट एग्जॉस्टेड वेरी मच। जब मैं घर पहुंचा सुबह 5 बजे, और मैंने जाते ही नाश्ता किया, मम्मी से नाश्ता लिया, और उसके बाद मैं पूरे दिन सोया। कल की बता रहा हूँ, मैं पूरे दिन सोया। कहाँ की बात? पास्ट की। तो आपको सेकंड फॉर्म जो लगानी है वो कीप की सेकंड फॉर्म कैप्ट करनी है। हमारा सेंटेंस बनेगा आई कैप्ट स्लीपिंग। कल मेरे फ्रेंड ने मुझे एक जोक सुनाया, क्या शानदार जोक था। मैं कल पूरे दिन हंसता रहा, आई कैप्ट लाफिंग। कल मैंने आपको कॉल किया, आपने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। आपने बताया यार कल मैं सो रहा था। मैंने बोला आपसे, मैंने कल आपको पूरे दिन फ़ोन किया, सुबह 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 5 बजे, आपने फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। तो मैं पूछूंगा आपसे, क्या आप कल पूरे दिन सोते रहे? डिड यू कीप स्लीपिंग होल डे? कल मेरे एक फ्रेंड का रिजल्ट आया और वो फेल हो गया, और फेल का रिजल्ट जो आया उसका, वो बेचारा कल पूरे दिन रोता रहा। ही कैप्ट क्राइंग होल डे। जो इंसान बहुत खाता है उसको हम बोलते हैं ग्लटन। ग्लटन इंग्लिश का एक वर्ड है जिसको हम हिंदी में पेटू बोलते हैं, बहुत खाने वाला। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो दिन भर खाता रहता है, कभी यहाँ से ये ऑर्डर किया, कभी ये ऑर्डर किया। इतना खाने के बाद फिर सोचता है अब क्या खाना है, तो बताऊंगा ही कीप्स ईटिंग होल डे। कपिल शर्मा शो में एक बार ऋतिक रोशन आए थे, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। वो पूरे के पूरे शो में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना भी टाइम लगा वो खड़े रहे। तो ही कैप्ट स्टैंडिंग। ऋतिक रोशन कैप्ट स्टैंडिंग इन होल शो। मैं रोज़ आपका वेट करता रहता हूँ, आप बहुत लेट आते हो। आई कीप वेटिंग फॉर यू। कल आपने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं 10 बजे पहुँच जाऊँगा मॉल, मैं पहुँच गया, आप नहीं आए। मैंने आपको कॉल किया, बहुत देर बाद मैं वापस आ गया क्योंकि आपने मेरा कॉल रिसीव भी नहीं किया। कल कम से कम 2 घंटे तक मैं आपका वेट करता रहा। आई कैप्ट वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स।
मेरे एक अंकल हैं, वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, तो वो दिन भर जब भी हमारे घर आते हैं तो वो हमको डांटते रहते हैं। डांटना होता है स्कोल्ड, तो माय अंकल कीप स्कोल्डिंग। आपके घर आपके कुछ गेस्ट्स आते हैं, जब वो जा रहे होते हैं तो हम उनसे बोलते हैं आते रहिएगा, तो ये आते रहिएगा इंग्लिश में कहलाएगा कीप कमिंग। और वो क्या बोलेंगे, हम आते रहेंगे। आते रहेंगे मतलब फ्यूचर की बात है, तो वो क्या बताएंगे, वी विल कीप कमिंग, या वी विल को मिलाइए विल कीप कमिंग। देखिए कॉलेजेस बंद हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कीप स्टडिंग एट होम। आजकल जिम बंद है, लोगों को मौका नहीं मिल रहा, घर में इक्विपमेंट सबके पास नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा प्लीज कीप वर्किंग आउट एट होम। घर पर आप वर्कआउट करते रहिए, तो प्लीज कीप वर्किंग आउट एट होम। अगर आपको सजेस्ट करना हो तो हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। मैं कैसे बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको यू शुड कीप स्टडिंग। देखिए कॉलेजेस बंद हैं, आपको पढ़ाई करना चाहिए और करते रहिएगा। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं तो बताऊंगा यू शुड कीप स्टडिंग। देखिए जिम्स बंद है, वर्कआउट मत छोड़िएगा, यू शुड कीप वर्किंग आउट एट होम। जितनी भी करें, जैसी भी करें, एनी हाउ यू शुड कीप वर्किंग आउट एट होम। आप मुझे मिले, आपने मुझसे मेरे एक फ्रेंड राहुल के बारे में पूछा, तो मैंने बताया हाँ वो मुझे कॉल करता रहता है, तो राहुल कीप्स कॉलिंग मी एंड आई कीप कॉलिंग राहुल। मुझे आपसे पूछना है कि आप क्यों हंसते रहते हो, वाई डू यू कीप लाफिंग। आप क्यों रोते रहते हो, वाई डू यू कीप क्राइंग। आप क्यों बैठे रहते हो, वाई डू यू कीप सिटिंग। तुम क्यों झूठ बोलते रहते हो, वाई डू यू कीप लाइंग। मौसम की बात हमेशा इट से होती है। अगर मैं ये बताऊं कि हमारे यहाँ बारिश होती रहती है तो बताएंगे इट कीप्स रेनिंग इन आवर सिटी। या फिर मैं बताऊंगा यहाँ ओले पड़ते रहते हैं, तो ओले पड़ना होता है हेल, इट कीप्स हेलिंग इन माई सिटी। या मैं बताऊंगा बर्फ पड़ना इंग्लिश में होता है स्नो, तो बर्फ पड़ती रहती है तो कैसे बताऊंगा, इट कीप्स स्नोइंग हियर। आपकी मम्मी क्यों दिन भर खाना बनाती रहती है, वाई डज योर मदर कीप कुकिंग होल डे। आपका भाई दिन भर क्यों टीवी देखता रहता है, वाई डज ही कीप वॉचिंग टीवी। आप क्यों खड़े रहते हो, वाई डू यू कीप स्टैंडिंग। आप दिन भर क्यों मोबाइल चलाते रहते हो, वाई डू यू कीप यूजिंग योर मोबाइल होल डे। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर